स्वामी जी। आज का सत्संग गोस्वामी तुलसीदास नाम भक्ति राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से लिया गया है। सत्संग का विषय है निर्मल जीवन और परमार्थ का आवश्यक अंग। आज का सत्संग से हमें मांस मछली शराब आदि विषयों के सेवन में क्या होता है कि हमें क्यों नहीं करने चाहिए, ये हमें किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, ये हमें किस प्रकार से नष्ट करते हैं, ये जानने को मिलेगा। तो सत्संग को अंत तक सुनिए। तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, पर उस परम पवित्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें केवल अपने हृदय के विकारों को दूर करना और मन को निर्मल बनाना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हमारा हृदय मल से भरा हुआ है, तब तक उसमें परमात्मा को भला हम कैसे बिठा सकते हैं। जिस हृदय रूपी सरोवर में काम, क्रोध, हिंसा आदि कोए, चील, बगले और सुअर रहते हैं, उसमें परमात्मा रूपी हंस भला कैसे आ सकता है। जो भक्त निर्मल मन का होता है तथा जो निश्चल और निष्कपट भाव से प्रभु की भक्ति करता है, वही प्रभु को प्राप्त करता है। तुलसीदास जी ने स्वयं राम के मुख से यह कहलाया है। जो भक्त निर्मल मन का होता है, वही मुझे अर्थात परमात्मा को प्राप्त करता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। इस प्रकार परमात्मा की साधना के लिए अपने मन को निर्मल बनाना अत्यंत आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखकर तुलसीदास जी हमें अपने को निर्मल बनाने वाला तथा दूषित करने वाले आचरण की ओर संकेत करते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य जीवन में दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई घृणित पाप या नीच कर्म नहीं है। जो लोग मनुष्य शरीर पाकर दूसरों की हिंसा करते हैं या उन्हें किसी भी प्रकार पीड़ा पहुंचाते हैं, वे संसार के जन्म मरण के चक्कर में पड़कर घोर कष्ट भोगते हैं। पर मोहवश बहुत से लोग अनेक प्रकार से जीव हिंसा करने और मांस मछली आदि खाने का पाप करते हैं और इस प्रकार स्वार्थवश अपना परलोक बिगाड़ लेते हैं। ऐसे जीव सदा काल का शिकार बने रहते हैं और वे कभी भी परमार्थी साधना नहीं कर सकते। परमार्थी साधक के लिए नशीले पदार्थों के सेवन का भी सख्त निषेध किया गया है। यदि गंगा जैसी पवित्र मानी जाने वाली नदी के जल से भी शराब तैयार की जाए, तब भी परमार्थी साधक उसे नहीं पी सकते। मांस मछली शराब आदि से परहेज न करने वालों मनुष्य जन्म जन्म अपने भले बुरे कर्मों का भोग भोगते रहते हैं। इस युग की दशा पर तरस खाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि इन दिनों जो बेढंगी वेशभूषा बनाकर भक्ष अभक्ष सब कुछ खाते पीते हैं, वे ही इस कलयुग में योगी और सिद्ध पूजनीय माने जाते हैं। भाव यह है कि इन अभक्ष पदार्थों का सेवन करने वाले कभी भी परमार्थ के अभ्यास में सफल नहीं हो सकते। इन बातों की ओर संकेत करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि मांस मछली शराब आदि विषयों के सेवन में लगे दुष्ट जीव मानो हठपूर्वक विष के सेवन में लगे रहकर नाम रूपी अमृत को त्याग देते हैं। इनका जीवन गंदगी का सेवन करने वाले सुअर, कुत्ते और सियार के समान निष्फल है। वे अपने माता को केवल प्रसव की पीड़ा देने के लिए ही जन्म लेते हैं। परमार्थ के अभ्यास के लिए शुद्ध खान पान के साथ ही शुद्ध नैतिक जीवन या अपवित्र पवित्र आचरण भी अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में तुलसीदास जी कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों अत्यंत प्रबल दुष्ट है, जो ज्ञान के भंडार मुनिजनों के मन को भी पल भर में डिगा देते हैं। काम को कामिनी का बल है, क्रोध को कठोर वचन का बल है और लोभ को इच्छा और दंभ का बल है। काम इनमें सबसे अधिक खतरनाक है। इसीलिए तुलसीदास जी पर स्त्री या पर पुरुष के सहवास से बचे रहने पर बहुत अधिक जोर देते हैं। वह कहते हैं कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, या यूं कहे कि जो सुबुद्धि और सुख का अभिलाषी है, उसे पर स्त्री के चेहरे को देखकर कभी भी मन में काम का भाव नहीं लाना चाहिए। जैसे चौथ के चांद को देखना कलंक का कारण बन जाता है, वैसे ही पर स्त्री के मुख को काम भाव से देखना अपयश और दुर्गति का कारण है। काम रूपी दीपक की लौ साधक के मन रूपी पतंगे को तुरंत जलाकर भस्म कर डालती है। इसलिए हमें अहंकार को त्याग कर काम से बचना चाहिए और सदा सत्संग का सेवन करते हुए नाम के भजन में लगे रहना चाहिए।
कहते हैं मांस, मछली, शराब आदि अभक्ष पदार्थों से परहेज और पवित्र नैतिक आचरण को अन्य संतों ने भी परमार्थी साधना के लिए अत्यंत आवश्यक माना है। उदाहरण के लिए जीव हिंसा करने वालों और मांस खाने वालों के प्रति कबीर साहब कहते हैं, हिंदू की दया महर तुर्कन की दूनों घट से त्यागी, ए हलाल बे झटका मारे आग दोनों घर लागी। दरिया साहब के अनुसार काल ही मांस मछली खाने की ओर हमें प्रेरित करता है और इस प्रकार आसानी से हमें अपने चंगुल में फंसा लेता है। काले या जग पालिया पलक करे नहीं भोर और मीन मांस पोषण दियो घींचे अपनी ओर। फिर कहते हैं कि खून खराब यह मह भूला दोजक द्वार जीव सो भूला। दादू साहब भी स्पष्ट करते हैं कि कोई कहो जीव की करे आत्मा घात और सांच कहूं संसार नहीं सो प्राणी दोजक जात। इसी प्रकार अन्य संतों ने शराब आदि नशीले पदार्थों से परहेज करने पर भी जोर दिया है। वे हमें संसार के क्षणिक नशे को परित्याग कर नाम के रस में सदा मस्त रहने की शिक्षा देते हैं। उदाहरण के लिए कबीर साहब बड़े स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि भाग तमाकू चूतरा अफम और शराब कहे कबीर इनको तज तब पावे दीदार। कबीर मतवाला नाम का मद मतमाला नाय और नाम प्याला जो पिए सो मतवाला आए। इसी भाव को और संत भी अपने अपने शब्दों में कहते हैं और यह बताते हुए कि परमार्थी साधक को किन पदार्थों से परहेज करना चाहिए और किन चीजों को ग्रहण करना चाहिए। दरिया साहब भी कहते हैं, मीन माश मंदरा कर संगा अहे अपावन पाप उतंगा फल और फूल अंकुर जत आही यह सुख संत सदा गुण काहे। इसी तरह पवित्र आचरण रखने को और काम से बचे रहने पर जोर देते हुए कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बिगारी कामिया इंद्रिय केरे स्वाद और खीरा खोया हाथ से जन्म गवाया बाद। वह स्पष्ट कहते हैं कि जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम और दोनों कहू न मिले रब रजनी एक ठाम। पर नारी पैनी छुरी मत कोई लावो लंग अंग और रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। इसी तरह रविदास जी भी कहते हैं, पाप कुलीचा धर्म ने बोली देख देख फल चीख रे पर त्रिया संग भलो जो होवे तो राजा रावण देख रे। दरिया साहब भी कहते हैं कि कंदर्प कश कश सम्मले ताके इन झरोके झंका और बिरला भाग गए सारनगत बाँचे रोब न रंका। हम चिताते हुए वे हमें चिताते हुए भी कहते हैं कि माया नर नार पड़ी तेरे पीछे क्यों नहीं छोड़त काम और बिन गुरु दया छूटे नहीं या से भजो गुरु का नाम। तो आज का सत्संग यहाँ पर ही समाप्त होता है। यह सत्संग की छोटी सी वीडियो थी। कल हम एक फिर नए सत्संग के साथ आपको फिर लेके हाजिर होंगे। तब तक सत्संगी भाइयों से गुजारिश है कि अगर सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग की वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सत्संग को अधिक से अधिक शेयर करें। राधा